आज हम देखेंगे समुच्चय। समुच्चय के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय की क्या विशेषताएं हैं, समुच्चय क्या होता है, ये सब हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि समुच्चय के प्रकार क्या हैं। देखिए नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपके एक्सरसाइज के आएंगे। 1.1 आपको बताया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहा जाता है। समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ सेट। तो पहला जो है वह है आपका रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को कहते हैं, रिक्त समुच्चय को देखिए इंग्लिश में कहते हैं नल और इम्पिटी और वाइड और जीरो सेट। यानी कि नल सेट कह सकते हैं, इम्पिटी सेट कह सकते हैं, वाइड सेट कह सकते हैं और जीरो सेट कह सकते हैं। इंग्लिश नेम याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब आप बीएससी में जाइएगा, ग्रेजुएशन में जाइएगा, तब आपको वहाँ पे इंग्लिश वर्ड ही पढ़ना है। हिंदी में वहाँ पे कोई भी साइंस के स्टूडेंट के लिए बुक अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ देखिए, वैसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, अवयव न हो यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट्स न हो, वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है, या सिर्फ डबल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट हम लोग लिख देते हैं, उसको उससे क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। जैसे देखिए x एक संख्या है जो 4 से छोटा और 8 से बड़ा है। कोई ऐसा संख्या बताइए जो 4 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो। अगर 3 4 से छोटा है तो क्या 8 से बड़ा है, नहीं है। तो ऐसा सेट, ऐसा जो संख्या है वो हमको नहीं मिलेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, यह नल सेट हो जाएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक माह है जिसमें 40 दिन होते हैं। एक वैसा माह लेते हैं जिसमें 40 दिन होते हैं। तो क्या ऐसा आप महीना का नाम बता सकते हैं जिसमें 40 दिन होता है? नहीं बता सकते हैं, होता ही नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे। आ गया समझ में। इसके बाद देखिए एक माह ये हो गया, x बड़ा है 1 से। कोई अपने आप से बड़ा नहीं होता है। हम कहें कि 4 से बड़ा है या 4 से छोटा है, तो यह कहना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोई अपने आप से ना बड़ा होता है और ना छोटा होता है। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कहता है कि नोट। अब देखिए फाई रिक्त समुच्चय को नहीं है। फाई देखिए इसमें ये एक जो यह दे दिया गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए यहाँ पे यह जो दिया है यह रिक्त समुच्चय आपका नहीं होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि फाई जो है मेरा रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय, लेकिन केवल फाई रहेगा तब। मिडिल ब्रैकेट में अगर फाई हो तो यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। यह क्या होगा, एकल समुच्चय होगा। ठीक है ना, क्या होगा, एकल समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि फाई भी एक अवयव है। और क्या है फाई, एक ग्रीक अक्षर का लेटर है, एक ग्रीक अक्षर का लेटर है। आ गया समझ में। तो वही कहता है कि फाई रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव फाई है जो ग्रीक अक्षर है, और इसे फाई पढ़ा जाता है। इसे क्या पढ़ा जाता है, फाई पढ़ा जाता है। तो यहाँ तक आपको आ गया समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, एकांकी या एकल या एक अवयवी समुच्चय, सिंगलटम और यूनिट और सिंगल सेट। सिंगलटम सेट क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको सिंगलटन सेट या यूनिट सेट पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, तो इससे नाम से ही स्पष्ट है, एकल समुच्चय यानी कि जिसमें केवल एक अवयव हो उसे हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। राइट, आपको आ गया समझ में। इसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। 1 हो गया, फाई हो गया, ए हो गया, 2 + 2 तो इसको जोड़ेंगे तो 4 होगा। ये भी क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग युग्म समुच्चय या युग्म अवयवी समुच्चय। युग्म समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं पेयर सेट। पेयर सेट माने कि जोड़ा, जोड़ा क्या चीज़, जोड़ा। तो वैसा सेट, वैसा समुच्चय जिसमें केवल 2 अवयव हो, क्या हो, 2 अवयव हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग युग्म समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्म समुच्चय कहते हैं। आ गया समझ में। अब देखिए परिमित समुच्चय, तो वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके, अर्थात परिमित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे देखिए a बराबर AEIOU, इसमें 5 अवयव है। a बराबर 1 से लेके 999, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 999 है। इसमें देखिए इसमें 2 से लेके इतना, तो अवयवों की संख्या उतनी हो जाएगी। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए परिमित समुच्चय के अवयवों को नंबर ऑफ ए द्वारा लिखा जाता है। NA बराबर 5, NB बराबर 999। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ ए अगर कहीं निकालना हो तो यानी कि क्या करना है, नंबर जो एलिमेंट की जो संख्या है, एलिमेंट का जो
अवयव का जो संख्या है उसी को हम लोग लिख देंगे। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया। तो हम लोग आगे देखेंगे। देखिए इसी को हम सुधारते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। इसी को सुधारते हैं, अपरिमित समुच्चय यहाँ करते हैं। क्या करते हैं? अपरिमित समुच्चय करते हैं। तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। वैसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या को न गिना जा सके। क्या किया जा सके? न गिना जा सके, अर्थात अपरिमित हो। क्या हो? अपरिमित। अर्थात अपरिमित हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे में यहाँ देख लीजिएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसको गिना नहीं जा सकता है, इसको भी गिना नहीं जा सकता है ना, इसको भी गिना नहीं जा सकता है। तो यह सब चीज़ समझ में आ गया। तो हमेशा याद रखिए कि एकल समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, युग्म समुच्चय जिसमें एक से दो, केवल और केवल दो अवयव हो, परिमित समुच्चय तो वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, जिसको हम लोग गिना जा सकता है, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है। परिमित समुच्चय के अवयवों को नंबर ऑफ ए द्वारा सूचित किया जाता है। तो इतना सारा बात समझ में आपको आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह सारा का सारा बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट बात। तो देखिए आगे हम अब देखेंगे कुछ सिंबल के बारे में देखेंगे। संकेत है, संकेत इसको हम लोग जान चुके हैं कि इसको क्या पढ़ते हैं? एक अवयव है। क्या पढ़ते हैं? एक अवयव है। इसी को अगर हम ऐसे काट दे तो क्या कहेंगे? एक अवयव नहीं। इसको हम पढ़ चुके हैं। एक अवयव नहीं है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर देखिए इसका अर्थ है कि प्रत्येक के लिए, इसका अर्थ है क्या चीज़? प्रत्येक के लिए। और इस टाइप का अगर चिन्ह रहेगा, उल्टा ईर अगर रहेगा तो इसका अर्थ है अस्तित्व है। इसका अर्थ क्या होता है? अस्तित्व है। इसका अर्थ है या, और इसका अर्थ है और। देखिए यहाँ पे जो आपके सिंबल बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यह जीवन में जो है एक आपके मैथमेटिक्स की दुनिया में बहुत आगे तक ले जाएंगे। इसलिए इसको आपको याद रखना है, इसको आपको देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम NCERT का मैथ बनाने के चक्कर में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हम लोग भूल जाते हैं, और यही चल के जो है आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यहाँ पे हम सारे प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश किए हैं। देखिएगा इस चिन्ह का अर्थ है इंगित करता है ना, डिनोट करता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिनोट करता है। और इस चिन्ह का मतलब है, देखिए इस चिन्ह थोड़ा और बढ़िया से हम लिख देते हैं। इस चिन्ह का मतलब है कि यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि। और देखिए यदि P और Q दो कथन है तो P इक्वल टू की, यदि और यदि Q का अर्थ है कि यदि P सत्य है तो Q भी सत्य है। अगर ऐसा कहीं लिखने को मिला, तो इसका अर्थ क्या है कि P सत्य है तो Q भी सत्य है। P सत्य है तो Q भी सत्य है। और अगर ऐसे लिखा हुआ मिला, अगर ऐसे लिखा हुआ मिला तो P सत्य है तो P सत्य है तो Q भी सत्य है। P सत्य है तो Q भी सत्य है, और इसका उल्टा भी, अगर P असत्य है तो Q भी असत्य है। आ गया समझ में? कोई डाउट इसमें? तो हम लोग यहाँ देखे कुछ सिंबल देखे, टाइप ऑफ क्या देखे, सेट देखे, समुच्चय के प्रकार देखे। अगले वीडियो में हम आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके NCERT बुक के होंगे, क्लास चैप्टर 1.1 के होंगे। तो आप वहाँ पे देखना, उसको ना भूलिए। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं विदा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यदि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आप दबाते हैं तो आप मेरा जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों से लेते हैं विदा। धन्यवाद।